अगर मैं आपसे कहूं कि 57 देशों में गूंजने लगा है योगी का कांड, अरे वो योगी जो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि अगर कोई भी सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो पहले तो प्यार से समझा रहे हैं, फिर हथियार से। पूरे दुनिया के अंदर टोटल 57 देश हैं जो मुस्लिम कंट्री हैं। वहां सब ये चर्चाएं चल रही हैं कि यूपी के अंदर देखिए कैसे अनाउंसमेंट हो रहे हैं। काफी लोग ये सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी गलत किए, काफी लोग सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी सही किए। आखिरकार योगी का ये फैसला सही है कि गलत? क्योंकि कई सारे मुस्लिम भाई लोग कह रहे हैं कि अरे जब हिंदुओं का त्यौहार आता है तो होली दीपावली सड़क पर खेली जाती है, तब आप नहीं कहते। हमारा एक से दो त्यौहार आ जाता है, आपको बड़ी मिर्ची लग जाती है। यार देखो, असल में हाल फिलहाल अभी बकरीद थी, तो उसी बकरीद को लेकर काफी ज्यादा कांड हुआ, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, लगभग जगह पर हुआ जहां पर मुस्लिम ने कहा कि हम गाय नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। हिंदुओं को बहुत नुकसान हुआ क्योंकि हिंदू जो गाय भैंस बेचा करते थे वो बेच नहीं पाए, क्योंकि बिकी ही नहीं, क्योंकि कटे ही नहीं, बकरे तक भी बहुत ज़्यादा नहीं कटे। और उसी के साथ साथ ये अनाउंसमेंट भी आ गई कि कोई भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा। अब सड़क पर जो नमाज पढ़े जाते हैं वो पढ़े जाते हैं मुस्लिम के माध्यम से। हिंदू तो नमाज पढ़ते नहीं, हिंदू तो पूजा करते हैं, उनकी भी वही पूजा नमाज की तरह होती है। तो सड़क पर जब नमाज पढ़े जाते थे तो उस टाइम पूरी तरीके से सड़क बंद हो जाती थी। अब मान लेते हैं कोई अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा हो और वहाँ से एम्बुलेंस गुजरने वाली हो, तो वह एम्बुलेंस भी नहीं गुजर पाती थी। कुछ लोगों की प्रेयर की वजह से एक लोग वाकई में ही अल्लाह को प्यारे हो जाते थे। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि भैया सड़क जो है वो आने जाने के लिए है, ना कि नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ना हो तो जाकर मस्जिद में पढ़िए, जगह ना हो तो 2 शिफ्ट कर लीजिए, मतलब एक बार आप आधे लोग चले जाइए, एक बार आधे लोग चले जाइए। लेकिन अगर भारत की मस्जिदों की बात करें तो वो बहुत बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे मस्जिद है जहाँ पर 100 लोग भी बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पर। और इसी वजह से मुस्लिम कह रहे हैं कि हम सड़क पर उतरते थे नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन यार काफ़ी लोग ये कहते थे कि सर यार आपसे हम यूट्यूब पर तो जुड़े हैं, लेकिन हम आपसे कहीं और भी जुड़ना चाहते हैं। तो आपके लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म और ले आया है, डियर गुरु नाम से व्हाट्सएप पर चैनल बना दिया है। वहाँ पर अगर आप जाओगे तो फॉलो चैनल कर लोगे तो आप यहाँ पर भी हमसे मिल सकते हो। और हाँ, अगर आपको ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया व्हाट्सएप चैनल का और कमेंट में भी पिन कर दिया है। आप जाकर इत्मीनान से फॉलो कर सकते हो और सारी देश दुनिया की जानकारी और सब कुछ ले सकते हो। वहाँ पर हम सारी जानकारियाँ पहले ही डाल दिया करते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन वहाँ पर डालने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पूरी टीम मिलकर वहाँ पर वर्क करते रहती है। लेकिन अगर आप आगे देखने की कोशिश करोगे तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से सड़क पर नमाज पढ़े जाते थे और अब पूरी तरीके से सड़क जाम हो गया। अब इस दौरान आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अल जजीरा की एक रिपोर्ट भी आई थी जहां पर आप देख सकते हो कि यार कुछ ऐसे लोग थे जो ये डिस्कशन कर रहे थे कि इस बार ईद पर नमाज कहाँ पढ़ी जाएगी, बकरीद पर नमाज कहाँ पढ़ी जाएगी, किस रोड पर पढ़ी जाएगी, पुलिस से परमिशन लेने की। तो इस तरीके से पहले से व्यवस्था बनाई जाती थी। लेकिन अब जब मस्जिद में इतना ज़्यादा जगह नहीं है तो वो लोग की भी मजबूरी हो जाती थी कि सड़क पर नमाज पढ़ना। यही मुस्लिम लोग सवाल उठाते थे कि हम नमाज पढ़े तो पढ़े कहाँ, आप ही बताइए। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है। फिर उसके बाद काफ़ी ऐसी सारी मस्जिदें हैं जहाँ पर केवल 70-72 लोग, 100 लोग से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, तो वहाँ पर उतनी जगह नहीं है। तो फिर उसके बाद योगी ने कहा कि अगर जगह नहीं है तो आप 2 शिफ्ट में पढ़ लीजिए। जैसे सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ये सारी जो मुस्लिम कंट्रियाँ हैं, वहाँ पर जो मस्जिद बनती है वो बड़ी बड़ी मस्जिद बनती है, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम समुदाय ज़्यादा है, तो वहाँ पर जगह रहती है। इस वजह से वो लोग रोड पर नहीं पढ़ते। इंडिया में देखोगे तो उतना ज़्यादा नहीं है मस्जिद, इस वजह से उनको रोड पर उतरना पड़ता है। लेकिन जो योगी सरकार ने ये फैसला किया था, कई सारे ऐसे मुस्लिम लोग भी थे जो सपोर्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हाँ वाकई में इस सड़क पर नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि सड़क आने जाने के लिए। लेकिन योगी ने जो वो कठोर शब्द इस्तेमाल कर दिया था कि पढ़ना हो पढ़ो, लेकिन अगर रोड पर पढ़े तो फिर उसके बाद सही नहीं होगा। तो ये जो कठोर शब्द का इस्तेमाल कर दिए थे, इस वजह से काफ़ी लोगों को बुरा लग गया। लेकिन यहाँ पर मुस्लिमों का कहना ये है कि जिस तरीके से जब हिंदू का त्यौहार आता है और सारी व्यवस्थाएं पुलिसकर्मी बैठाए जाते हैं और व्यवस्था बनाई जाती है, वैसे ही आप मुस्लिमों के लिए भी कर दीजिए। तो अगर सरकार ऐसा कर दे कि मुस्लिमों के लिए भी कोई व्यवस्थाएं हो जाएं, तो मुस्लिम भी क्या पता फिर रोड पर ना पड़े। एक तरीका ये है। और एक तरीका ये है कि मुस्लिम लोग और हिंदू लोग आपस में भाईचारा करके खुद समझ करके ये समझ जाएं कि चलिए
हम 2 शिफ्ट में पढ़ लेंगे। अब वैसे भारत के भी अंदर कई सारी मंदिरें होती हैं, वहाँ पर जगह नहीं होती जाने आने के लिए, लेकिन भीड़ रहती है, तब भी कैसे भी करके हिंदू लोग मैनेज कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि सड़क पर आ जाते हैं पूरा सड़क ही जाम कर देते हैं, बहुत जगह होती है, बहुत जगह नहीं होती। तो वो आपको और हमें आपस में समझना पड़ेगा, तब हो पाएगा। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा। और सरकार को भी समझना पड़ेगा कि हाँ, इनका भी प्रेयर है, इनका भी भगवान है, तो इनके लिए भी एक व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी हिंदुस्तानी है। तो जब सरकार ये समझेगी और जब आप और हम समझेंगे, तभी इस चीज़ की सही व्यवस्था हो पाएगी। नहीं तो आप ज़बरदस्ती कहिए ऐसा वैसा, तो फिर वही लड़ाई झगड़ा होता है। बाकी आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो करके इन सब चीज़ों को दूर किया जा सकता है? देखते हैं आपका क्या कहना है। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।